हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री कृष्णान्वेषण। समुद्र तट के सुंदर उपवन को देखकर प्रभु को बार बार वृंदावन की निभृत निकुंज याद आने लगी। उस अनुपम अरण्य के स्मरण मात्र से ही प्रभु प्रेम विवश हो गए। उन भक्ति रसिक श्री गौरांग की चंचल रसना निरंतर कृष्ण कृष्ण इन नामों की आवृत्ति करने लगी। ऐसे वे श्री गौरांग फिर कभी हमारे दृष्टिगोचर होंगे क्या? महाप्रभु एक दिन समुद्र की ओर स्नान करने के निमित्त जा रहे थे। दूर से ही समुद्र तट की शोभा को देखकर वे मुग्ध हो गए। वे खड़े होकर उस अद्भुत छटा को निहारने लगे। अनंत जलराशि से पूर्ण सरितापति सागर अपने नील रंग के जल से अटखेलियां करता हुआ कुछ गंभीर सा शब्द कर रहा है। समुद्र के किनारे पर खजूर, ताड़, नारियल और अन्य विविध प्रकार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपने लंबे लंबे पल्लव रूपी हाथों से पथिकों को अपनी ओर बुला से रहे हैं। वृक्षों के अंगों का जोरों से आलिंगन किए हुए उनकी प्राण प्यारी लताएं धीरे धीरे अपने कोमल करों को हिला हिलाकर संकेत से उन्हें कुछ समझा रही हैं। नीचे एक प्रकार की नीली नीली घास अपने हरे, पीले, लाल तथा भांति भांति के रंग वाले पुष्पों से उस वन्य स्थली की शोभा को और भी अधिक बढ़ाए हुए है। मानो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ होने वाली रास क्रीड़ा के निमित्त नीले रंग के विविध चित्रों से चित्रित कालीन बिछ रही हो। महाप्रभु उस मनमोहिनी दिव्य छटा को देखकर आत्मविस्मृत से बन गए। वे अपने को प्रत्यक्ष श्री वृंदावन में ही खड़ा हुआ समझने लगे। समुद्र का नीला जल उन्हें यमुना जल ही दिखाई देने लगा। उस क्रीड़ा स्थली में सखियों के साथ श्री कृष्ण को क्रीड़ा करते ना देखकर उन्हें रास में भगवान के अंतर्धान होने की लीला स्मरण हो उठी। बस फिर क्या था, लगे वृक्षों से श्री कृष्ण का पता पूछने। वे अपने को गोपी समझकर वृक्षों के समीप जाकर बड़े ही करुण स्वर में उन्हें संबोधन करके पूछने लगे, हे कदम्ब, हे निम्ब, अम्ब, क्यों रही मौन गही? हे बट उतंग सुरंग वीर, कहू तुम इत उत लही? हे अशोक हरि शोक लोकमणि, पियहि बतावहु? अहो पनस शुभ सरस मरत तिय, अमिय पियावहु। इतना कहकर फिर आप ही आप कहने लगे, अरे सखियों, ये पुरुष जाति के वृक्ष तो उस सांवले के संगी साथी हैं। पुरुष जाति तो निर्दयी होती है, ये पराई पीर को क्या जाने। चलो लताओं से पूछे। स्त्री जाति होने से उनका चित्त दयामय और कोमल होता है। वे हमें अवश्य ही प्यारे का पता बतावेंगी। सखी, इन लताओं से तो पूछो, देखें ये क्या कहती हैं। यह कहकर आप लताओं को संबोधन करके उसी प्रकार अश्रु विमोचन करते हुए गद्य गद्य कंठ से करुणा के साथ पूछने लगे, हे मालती, हे जाति जूत के, सुनी हित दे चित, मान हरन मन हरन लाल, गिरिधर न लखे इत। हे केतकी इतेते केतहु चितये पिय रूसे, कई नंद नंदन मंद मुसुकी तुमरे मन मूसे। फिर स्वतः ही कहने लगे, अरे सखियों, ये तो कुछ भी उत्तर नहीं देती, चलो किसी और से ही पूछें। यह कहकर आगे बढ़ने लगे। आगे फलों के भार से नबे हुए बहुत से वृक्ष दिखाई दिए। उन्हें देखकर कहने लगे, सखी, ये वृक्ष तो अन्य वृक्ष की भांति निर्दयी नहीं जान पड़ते। देखो, संपत्तिशाली होकर भी कितने नम्र हैं। इन्होंने इधर से जाने वाले प्यारे का अवश्य ही सत्कार किया होगा, क्योंकि जो संपत्ति पाकर भी नम्र होते हैं, उन्हें कैसा भी अतिथि क्यों न हो, प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। इनसे प्यारे का पता अवश्य लग जाएगा। हाँ, तो मैं ही पूछती हूँ। यह कहकर वे वृक्षों से कहने लगी, हे मुक्ताफल बेल धरे मुक्ताफल माला, देखे नैन विशाल मोहना नंद के लाला। हे मंदार उदार वीर कर वीर महामती, देखे कहूँ बलवीर धीर मन हरन धीर गति।
फिर चंदन की ओर देखकर कहने लगे, यह बिना ही मांगे सबको शीतलता और सुगंध प्रदान करता है। यह हमारे ऊपर अवश्य दया करेगा। इसलिए कहते हैं, हे चंदन दुख नंदन सबकी जरन जुड़ावहु, नंद नंदन जगवंदन चंदन हम ही बतावहु। फिर पुष्पों से फूली हुई लताओं की ओर देखकर मानो अपने साथी की सखियों से कह रहे हैं, पूछो री इन लतनी फूल रही फूलनी जोई, सुंदर पिय के परस बिना अस फूल न होई। प्यारी सखियों, अवश्य ही प्यारे ने अपनी प्रिय सखी को प्रसन्न करने के निमित्त इन पर से फूल तोड़े हैं, तभी तो ये इतनी प्रसन्न है। प्यारे के स्पर्श बिना इतनी प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। यह कहकर आप अपनी ओर हाथ उठा उठा कर कहने लगे, हे चंपक हे कुसुम तुम्हीं छवि सबसो न्यारी, नेक बताए जो देहु जहाँ हरि कुंज बिहारी। इतने में ही कुछ मृग उधर से दौड़ते हुए आ निकले। उन्हें देख देख कर जल्दी कहने लगे, हे सखी हे मृगवधू, इन्हें किन पूछहूँ अनुसारी, इडहे इनके नैन अवई कछु देखे हैं हरि। इस प्रकार महाप्रभु गोपी भाव में अधीर से बने चारों ओर भटक रहे थे। उन्हें शरीर का होश नहीं था। आँखों से 2 अश्रुधाराएं बह रही थीं। उसी समय आप पृथ्वी पर बैठ गए और पैर के अंगूठे के नख से पृथ्वी को कुरेदने लगे। उसी समय आप फिर उसी तरह कहने लगे, हे अवनी नवनीत चोर चित चोर हमारे, राखे कतहूँ दुराय बता देव प्राण प्यारे। वहीं पास में एक तुलसी का वृक्ष खड़ा था। उसे देखकर बड़े ही आह्लाद के साथ आलिंगन करते हुए कहने लगे, हे तुलसी कात्यायनी कल्याणी सदा गोविंद पद प्यारी, क्यों न कहो तुम नंद सुवंशु विथा हमारी। इतना कहकर आप जोरों से समुद्र की ओर दौड़ने लगे और समुद्र के जल को यमुना समझकर कहने लगे, हे जमुना सब जानी बूझी तुम हटई गहत गो, जो जल जग उद्धार ताही तुम प्रगट बहत हो। थोड़ी देर में उन्हें मालूम हुआ कि करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को फीका बनाने वाले श्री कृष्ण कदम के नीचे खड़े मुरली बजा रहे हैं। उन्हें देखते ही प्रभु उनकी ओर जल्दी से दौड़े। बीच में ही मूर्छा आने से बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय राय रामानंद, स्वरूप गोस्वामी, शंकर गदाधर पंडित और जगदानंद आदि वहां आ पहुँचे। प्रभु अब अर्धभारी दशा में थे। वे आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर कृष्ण की खोज कर रहे थे और स्वरूप गोस्वामी के गले को पकड़कर रोते रोते कह रहे थे, अभी तो थे, अभी इसी क्षण तो मैंने उनके दर्शन किए थे। इतनी ही देर में वे मुझे ठक्कर कहाँ चले गए। मैं अब प्राण धारण न करूँगी, प्यारे के विरह में मर जाऊँगी। हाय दुर्भाग्य, मेरा पीछा नहीं छोड़ता, पाए हुए को भी मैं गवा बैठी। राय रामानंद जी भांति भांति की कथाएं कहने लगे। स्वरूप गोस्वामी से प्रभु ने कोई पद गाने के लिए कहा। स्वरूप गोस्वामी अपनी उसी पुरानी सुरीली तान से गीत गोविंद के इस पद को गाने लगे। पद को सुनते ही प्रभु के सभी अंग प्रत्यंग फड़कने लगे। वे सिर हिलाते हुए कहने लगे, आहा विहरती हरि रिह सरस वसंते। ठीक है स्वरूप, आगे सुनाओ, मेरे कर्णों में इस अमृत को चुआ दो। तुम चुप क्यों हो गए? इस अनुपम रस से मेरे हृदय को भर दो। कानों में होकर बहने लगे, और कहो, आगे सुनाओ। फिर क्या हुआ? स्वरूप पद को फिर गाने लगे। महाप्रभु ने कहा, आहा धन्य है, रुको मत, आगे बढ़ो। हाँ, स्मरण तूर्ण विलासे। ठीक है, फिर स्वरूप गोस्वामी गाने लगे। महाप्रभु कहने लगे, धन्य धन्य अकारण बंधु सचमुच वसंत युवक युवतियों का अकृत्रिम सखा है। आगे कहो। आगे स्वरूप उसी स्वर में मस्त होकर गाने लगे। महाप्रभु इस पद को सुनते ही नृत्य करने लगे। उन्हें फिर आत्मविस्मृति हो गई। वे बार बार स्वरूप गोस्वामी का हाथ पकड़कर उनसे पुनः पुनः पद पाठ करने का आग्रह कर रहे थे। प्रभु की ऐसी उन्मत्तावस्था को देखकर सभी विस्मत से बन गए। स्वरूप गोस्वामी प्रभु की ऐसी दशा देखकर पद गाना नहीं चाहते थे।
प्रभु उनसे बार बार आग्रह कर रहे थे। जैसे तैसे रामानंद जी ने उन्हें बिठाया, उनके ऊपर जल छिड़का और वे अपने वस्त्र से वायु करने लगे। प्रभु को कुछ कुछ चेत हुआ। तब राय महाशय सभी भक्तों के साथ प्रभु को समुद्र तट पर ले गए। वहां जाकर सबने प्रभु को स्नान कराया। स्नान करा के सभी भक्त प्रभु को उनके निवास स्थान पर ले गए। अब प्रभु को कुछ कुछ बाहरी ज्ञान हुआ। तब सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।